पार्टनरशिप और कंपनी एक तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या उनमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी को सिंपल लैंग्वेज और इजी कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में दोनों को कॉन्फिडेंटली डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस समझने के लिए हमें जानना होगा कि कंपनी और पार्टनरशिप होती क्या है। तो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब शेयर होल्डर उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस को चलाते हैं। वहीं पार्टनरशिप में मतलब बहुत सारे पार्टनर्स आके बिजनेस को चलाते हैं। कंपनीज में जो कंपनी की एक अलग पहचान होती है, उनको उनके मेंबर से अलग माना जाता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें ही बिजनेस का ओनर भी कहा जाता है और वही इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन भी करवाते हैं। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले है इसमें एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनीज जो होती है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वर्क करती है। वहीं पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर वर्क करता है। दूसरा, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी एग्जिट ही नहीं कर पाएगी, मतलब चल ही नहीं पाएगी, ना स्टार्ट हो पाएगी। वहीं अगर हम पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, मतलब पार्टनर चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करवाएं। उसके बाद अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो कंपनी में जो लीगल स्टेटस होता है वो सेपरेट लीगल होता है, विच मीन्स कि कंपनी का जो भी मतलब एक जो आइडेंटिटी होती है वो उनके पर्सन से अलग मानी जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स और बिजनेस को अलग नहीं माना जाता है। इसमें मतलब अगर पार्टनर्स बिजनेस में हैं तो उन्हें ही माना जाएगा कि जो भी मतलब पार्टनरशिप में जो भी वर्क हो रहा है वो पार्टनर्स के मतलब ध्यान में रखते हुए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग वर्क कर रही है। उसके बाद अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, विच मीन्स कि पार्टनर जितने शेयर इन्वेस्ट किए हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी तक की होती है कि अगर कंपनी में कोई बड़ा लॉस हो जाए तो उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह को वो लॉस को रिकवर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसमें जो लाइबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की या मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, विच मीन्स कि अगर कोई बड़ा डेट है या कोई बड़ा लॉस है तो उसको रिकवर करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह या उनके पर्सनल जो भी डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसको लगा के रिकवर करना पड़ता है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो कंपनीज में अगर मतलब पब्लिक मेंबर्स की बात करें तो अनलिमिटेड होते हैं मैक्सिमम, और प्राइवेट में अगर मैक्सिमम की बात करें तो 200 होते हैं। वहीं पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर ही 20 पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप छोटी होती है कंपैरिजन टू कंपनी के। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी को जो होता है वो मैनेजर चलाता है, ओनर उसमें ज़्यादा काम नहीं करते। लेकिन पार्टनरशिप में ओनर्स ही मैनेजर्स होते हैं, विच मीन्स कि ओनर को ही सारा काम, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स है वही मैनेजर है वही ओनर है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, मैनेजर अलग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओनरशिप ट्रांसफ़र की तो कंपनी में हम ओनरशिप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंपनीज में मतलब शेयर के ट्रांसफ़र पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेदर देन प्राइवेट कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि अगर आपको अपने शेयर वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं या ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आपको दूसरे पार्टनर्स से डिस्कशन करना पड़ेगा। बिना दूसरे पार्टनर्स की बात सुने या बिना उनसे डिस्कस किए, बिना उनके राय के आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की तो कंपनी में अगर कंपनी के ओनर्स को कुछ हो जाता है या कंपनी में किसी मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इंसॉल्वेंसी वगैरह हो सकती है, तो पार्टनरशिप पे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें कैपिटल की तो कंपनी में लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट होता है क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है। वहीं अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स मतलब वो जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उनके ऊपर होता है कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मतलब लिमिटेड होती है कैपिटल। वहीं अगर हम सीक्रेसी की बात करें तो कंपनी में उनको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ती है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तो पार्टनरशिप में इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जा सकती है, तो पार्टनरशिप में सीक्रेसी ज़्यादा होती है। इसके बाद है ऑडिट। अगर हम ऑडिट की बात करें तो कंपनी में ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हर कंपनी को ऑडिट करवाना ही पड़ता है, वो भी एक मतलब क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू। वहीं अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में ऑडिट वगैरह करवाने का कोई ऐसा
मतलब लीगल लॉ नहीं है कि मतलब पार्टनरशिप में आपको ऑडिट वगैरह करवाना है, ये कंपलसरी नहीं होता है इसमें। ये तो था कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। आगे हमें पढ़ना है वन पर्सन कंपनी, जो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।